माँ दुर्गा की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में शांति थी। देवता धर्म के मार्ग पर चलते थे और पृथ्वी पर सुख समृद्धि थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि असुरों का राजा महिषासुर अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। महिषासुर का अहंकार। महिषासुर ने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा। हे प्रभु, मुझे कोई देवता, मानव या राक्षस न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन ये शर्त रखी कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री उसे हरा नहीं सकती, इसलिए उसने पूरे ब्रह्मांड पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और पृथ्वी पर भी हाहाकार मचा दिया। देवताओं की प्रार्थना। घबराए हुए देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे महिषासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियां एकत्रित की। सभी देवताओं की दिव्य ऊर्जा से एक देवी का प्रकट होना हुआ। उनका रूप अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली था। वे थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का प्रकट होना। माँ दुर्गा के 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अस्त्र था। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, यमराज ने तलवार, सूर्य ने धनुष बाण, कुबेर ने गदा। माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार रूप बदलकर माँ दुर्गा को छलने की कोशिश करता, लेकिन वे हर बार उसे परास्त करती। 10वें दिन जब महिषासुर ने विशाल भैंसे का रूप धारण किया, तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व। माँ दुर्गा और महिषासुर के इस युद्ध की याद में नवरात्रि मनाई जाती है। 9 दिनों तक देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन बुराई के अंत का उत्सव होता है। नैतिक शिक्षा। माँ दुर्गा की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। सत्य, धर्म और शक्ति का मार्ग अपनाने से हमेशा विजय मिलती है। हमें अपने जीवन में सच्चाई और निडरता से आगे बढ़ना चाहिए। जय माता दी।